Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start our new chapter number 7 from the book of second year chemistry, and the name of the chapter is Fundamental Principles of Organic Chemistry. इस चैप्टर में हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। आप लोगों को पता है कि जो आपकी पार्ट सेकंड की बुक है उसको हमने 2 मेजर पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट 6 चैप्टर्स जो हैं वो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, और जो नेक्स्ट आपके 7 से 14 तक चैप्टर्स हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। तो यहाँ से हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, और इसमें हम सबसे पहले चैप्टर के अंदर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का क्या मतलब है? बेसिक प्रिंसिपल्स। सही, तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये बात आपको इंटरेस्टिंग लगेगी जान के कि अबाउट 200 ईयर्स अगो, सही, आज से 200 साल पहले तक साइंटिस्ट जो थे वो ये सोचते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंट होते हैं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स या एनिमल्स उनमें ही पाए जाते हैं, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम इनऑर्गेनिक सोर्सेज से नहीं बना सकते या आर्टिफिशली अपनी लेबॉर्ट्री के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते। सही, तो यहाँ सबसे पहले जो है एक थ्योरी दी गई थी जिसका नेम है हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी। ये वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है? वाइटल फोर्स थ्योरी जो है ये बेसिकली वो थ्योरी है जो कहती है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे कैन ओनली बी मैन्युफैक्चर्ड बाय एंड विद इन। बाय का मतलब कि सिर्फ जानदार, और विद इन क्या? उनके अंदर, कि जानदार सिर्फ और सिर्फ खुद अपने अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सकते हैं। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आर्टिफिशली बाहर लेबॉर्ट्री के अंदर नहीं बनाया जा सकता। इस थ्योरी का नेम क्या है? वाइटल फोर्स थ्योरी। सही, तो पहले ये बात कंसीडर की जाती थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, और उनको जो है लेबॉर्ट्री के अंदर प्रिपेयर नहीं किया जाता। बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारी कोशिशें की थी कि वो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लें, लेकिन वो नहीं बना सके थे, जिसके बाद ये थ्योरी दे दी गई थी और ये मान लिया गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ जानदारों के अंदर होंगे और वही उनको बना सकेंगे। सही, लेकिन फिर क्या हुआ, एक दिन फ्रेडरिक वुलर एक साइंटिस्ट थे, वो अपना कोई जो है केमिकल रिएक्शन कर रहे थे, तो उनसे एक्सीडेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। सही, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम क्या है? उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम है यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या है? NH2 ट्वाइस CO, और उन्होंने ये बनाया किससे था? अमोनियम सायानेट से, NH4 CNO से। सही है, जो अमोनियम सायानेट है ये बेसिकली ये है हमारे पास अमोनियम सायनेट NH4 CNO, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इससे उन्होंने NH2 ट्वाइस CO यूरिया जो है वो बना लिया था। सही, तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रेडरिक वुलर ने बनाया था जो कि यूरिया था, और ये यूरिया एनिमल्स के यूरिन के अंदर पाया जाता है। सही, और इसको उन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया था। सही, तो अब आपसे यहाँ पे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोग पढ़ चुके हैं। पहला कौन सा है कि व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होती है, और सेकंड ये है कि हु रिजेक्टेड द वाइटल फोर्स थ्योरी, या फिर व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेडरिक वुलर फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, या कुछ भी इस तरीके का वो आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रेडरिक वुलर वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक सोर्स से बनाया था। सही, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा बना था? यूरिया, और किससे बना था? अमोनियम सायानेट से। सही, तो ये बात समझ आ गई आपको। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन क्या आती है, हम देखते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन है जी हमारे पास, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव। सही, कि वो केमिस्ट्री की ब्रांच जो कि डील करती है हाइड्रोकार्बन से और उनके डेरिवेटिव से। अब क्या है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जब सबसे पहला एक यूरिया बन गया अमोनियम सायनेट से, उसके बाद से आज तक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो बनाए भी जा चुके हैं, उनका एनालिसिस भी हो चुका है।
जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके लिए जो सबसे ज़रूरी शर्त, जो बुनियादी चीज़ के ऑर्गेनिक कंपाउंड में होनी चाहिए, वो है कार्बन। सही, कि ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें कार्बन नहीं है उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहेंगे। सही, कार्बन हो, कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो, और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजेंस या कोई और एलिमेंट भी हो सकता है, लेकिन बुनियादी बेसिक चीज़ जो होनी चाहिए वो है कार्बन। सही, अब ये बात आप लोगों को समझ आ गई कि ऐसे तमाम कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रो फ्रॉम हाइड्रोजन एंड कार्बन फ्रॉम कार्बन। सो ये हाइड्रोकार्बन्स सारे के सारे एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है कि एक हाइड्रोजन की जगह पे या एक कार्बन की जगह पे कोई और एलिमेंट आ जाता है, सपोज ऑक्सीजन आ जाता है या फिर कोई हेलोजन आ जाता है या कोई और आ जाता है, तो वो जो है फिर वो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ऐसे तमाम कंपाउंड्स की जो स्टडी है उसको हम कहते हैं, और कि वो कौन सी ब्रांच में हम स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। सही, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि कुछ कंपाउंड जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, इनको हम इनऑर्गेनिक ही स्टडी करते हैं तो ये कार्बन के कंपाउंड्स, लेकिन हम इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? इसकी एक सिंपल वजह तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो दोनों चीज़ें उस तरीके से बॉन्ड नहीं बना रही। तो आपने ये बात याद रखनी है कि कार्बन के कंपाउंड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के अलावा बाकी जितने भी होंगे वो सारे के सारे हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आएंगे। सही बेटा, तो आपको होपफुली आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज हमने 3 बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं। सबसे पहला वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? ये वो थ्योरी है जिसमें ये कंसीडर किया जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाय एंड विद इन, के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही और उनके अंदर ही बन सकते हैं। सही, फिर दूसरी बात ये कि फ्रेडरिक वुलर ने रिजेक्ट किया था वाइटल फोर्स थ्योरी को, और उन्होंने कैसे रिजेक्ट किया था? उन्होंने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया था। और तीसरी बात के बेस डेफिनेशन क्या है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, के ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। कोई बात हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछें और अपनी दिल लगा के पढ़ाई करें। थैंक यू।